नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा श्री चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में। इस वीडियो में दोस्तों बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 31,661 के बारे में, चयन सूची काउंसलिंग नियुक्ति के बारे में SCERT से क्या स्पष्टीकरण मिला है। अधिकारियों ने यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब दिए हैं जिनको लेकर अभ्यर्थी आए दिन परेशान रहते हैं, मेरिट के बारे में हो या फिर ज़्यादा गुणांक के बारे में हो। तो इन्हीं सवालों के साथ इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए अगला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रीज़न आप सभी जानते हैं कि 69,000 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा आप सभी को ये भी पता है कि NCBC में आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें SCERT से जो 31,661 को लेकर अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि अगले हफ्ता आपका जो प्रोसेस है वो काफ़ी आगे निकलेगा। तो अगर ऐसे में ऐसा किया जाता है तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है कि 31,661 के बारे में सरकार की तरफ से दावे तो किए गए हैं, लेकिन ऐसे में अधिकारियों की तरफ से क्या किया जा रहा है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी तरफ से आपकी जो नियुक्ति वो करवानी है। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों की मुलाकात जिसके अंदर तमाम सवाल यहाँ पे अभ्यर्थी की तरफ से पूछे गए, अधिकारियों की तरफ से जवाब दिए गए। सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है जो कि आपकी चयन सूची के बारे में है, लेकिन जिससे पहले मैंने आपको बताया कि पहले आपकी शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो ऐसे में शेड्यूल के बारे में मंत्री जी की तरफ से तो कहा गया था 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन अधिकारी इसको लेकर स्पष्टीकरण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अभी चयन सूची को लेकर जो अंतिम कार्य है वो जारी है, जो कि NIC की तरफ से किया जाएगा और उसके बाद ही आपको यहाँ से शेड्यूल देखने के लिए मिलेगा। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि दोनों का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है, मतलब शेड्यूल का और चयन सूची का। रीज़न आप सभी को पता है कि शेड्यूल के अंदर ये बताया जाएगा कि चयन सूची कब जारी करनी है। अगर पहले शेड्यूल जारी कर दिया जाए तब तक चयन सूची जारी होगी कि या फिर कंप्लीट कर ली जाएगी, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब सवाल आता है क्या चयन सूची तैयार हुई है, तो इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से जो बातें बताई गई हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि अभी चयन सूची तैयार नहीं हुई है, इसी वजह से आपका जो शेड्यूल है वो जारी नहीं किया गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल आते हैं चयन सूची के बारे में, लेकिन जो अभ्यर्थी शेड्यूल को लेकर परेशान है उनको बताना चाहूँगा कि अभी आपको शेड्यूल के बारे में इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगले हफ्ते आपको देखने के लिए मिले, मतलब जो सोमवार से हफ्ता शुरू हो रहा है परसों से, उसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है। मंगलवार या बुधवार आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार की जानकारी अधिकारियों की तरफ से शेड्यूल के बारे में दी गई है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जब आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर आपकी चयन सूची भी आ जाएगी, लेकिन सवाल वही है कि चयन सूची तैयार होनी चाहिए। अब चयन सूची के अंदर बहुत सारे विवाद आप सभी को बताएं, चाहे वो मेरिट को लेकर हो। इसके अंदर आप सभी ने देखा है कि जो समानुपाती ढंग से आपकी मेरिट बनानी है उसके अंदर 2 पॉइंट आ जाते हैं, या तो अनरिजर्व में से लिया जाए या फिर आप सभी को बताएं कि सभी कैटेगरी वाइज लिया जाए। अभी तक बहुत सारे अधिकारियों की तरफ से ये बताया गया है कि सभी कैटेगरी में से लिया जाएगा। तो ऐसे में अनरिजर्व के अंदर ज़्यादा गुणांक वाले अभ्यर्थी को नुकसान हो रहा है, उनकी तरफ से अपनी बातें अधिकारियों के सामने रखी गई हैं। तो ऐसे में अधिकारियों की तरफ से क्या कहा गया है, उनकी तरफ से स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी गई है कि लिस्ट बनाने के लिए मेरिट और आरक्षण के अनुपालन में आगे बढ़ने पर विचार किया जा रहा है, कि मतलब ज़्यादा गुणांक वाले अभ्यर्थी तो इसके अंदर चयनित होंगे, लेकिन आरक्षण की जब बात की जाती है तो हो सकता है जैसा कि आप सभी के सामने 46% वाला फॉर्मूला देखने के लिए मिल रहा था, उसके आधार पर आपको चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएँ। पहले मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि 46% को लेकर अधिकारियों की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। उनकी तरफ से यहाँ पर यह कहा गया कि चयन सूची कुछ इस प्रकार बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि निर्विवाद हो, मतलब कोई विवाद क्रिएट ना हो, उसको लेकर अभ्यर्थी आगे चैलेंज ना करें। तो ऐसे में इस प्रकार की चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो विचार है वो किया जा रहा है। उनकी तरफ से यहाँ पर यह भी पूछा गया अभ्यर्थियों का कहना क्या 31,661 को लेकर अधिकारी सीरियस हैं या फिर नहीं है, इसके बारे में क्या उनकी तरफ से डिसीजन
लिया जा रहा है। उनका कहना था कि चयन सूची के बारे में यहाँ पर जो विचार विमर्श है वो किया जा रहा है, उसको विवादों से बचाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि उसके अंदर कोई विवाद यहाँ पे देखने के लिए ना मिले। ऐसे में किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है जहाँ पर विवाद जो होगा वो ना के बराबर देखने के लिए मिले, ऐसा अधिकारियों की तरफ से कहा गया। और आपको पहले भी कई बार ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट रीड चैनल के माध्यम से बताया गया है कि 31,661 की चयन सूची बनाना थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर इतना आसान होता तो आपको एक हफ्ते के अंदर नियुक्ति पत्र दे दिए जाते। तो यहाँ पे उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। एक सवाल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है 67,867 के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी की तरफ से यहाँ पे 67,867 के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में 67,867 पे नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, ये सब कुछ डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, क्योंकि यहाँ पे जब अधिकारियों के सामने ये पॉइंट रखा जाता है तो उनका यहाँ पे सीधा साधा जवाब देखने के लिए मिलता है कि मुख्यमंत्री सर का आदेश है तो उनको यहाँ पे 31,661 को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन 31,661 के अंदर इतनी बाधाएं हैं, इतनी मुश्किल से चयन सूची बनाई जा रही है, जिसके बारे में उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे में आपको यहाँ थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, मतलब अगला हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा सवाल सोशल मीडिया पे काफ़ी देखने के लिए मिल रहा था, जिसके बारे में मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि भर्ती का कोई नया शासन आदेश आने वाला है या फिर शासन आदेश के अंदर बदलाव होने वाला है। इसके बारे में मैंने सबसे पहले खंडन किया था। मेरा कहना था कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी शासन आदेश नहीं आने वाला है। तो ऐसे में उनकी तरफ से भी कहा गया कि इस प्रकार की अभी तक कोई सूचना नहीं है कि शासन आदेश आने वाला है या कोई बदलाव देखने के लिए मिलेगा, यह अपुष्ट जानकारी है। तो ऐसे में अधिकारियों की तरफ से यहाँ जो बताया गया है, उनका कहना है कि जो पूर्व में निर्धारित शासन आदेश था उसी के आधार पर जो कार्य है वो किया जा रहा है और आपको नई चयन सूची उसी के आधार पर देखने के लिए मिलेगी। तो सोशल मीडिया तक की दोस्तों अफवाह सीमित होती है। अब सवाल ज़्यादा गुणांक वाले अभ्यर्थी के बारे में पूछा गया, तो उनका कहना था कि उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी को नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पे एक जवाब के अंदर ये भी कहा गया है कि अगर बात करें आरक्षण और मेरिट के आधार पर आपकी जो लिस्ट है बनाई जाएगी, उसी के आधार पर आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अगला सवाल आता है काउंसलिंग शेड्यूल कब तक जारी किया जाएगा। इसके बारे में उनकी तरफ से यहाँ पे बताया गया है कि जो चयन सूची है उसको अंतिम रूप देने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। जैसे ही यहाँ पे तैयार कर दिया जाएगा आपका यहाँ से काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो संभवतः आप सही मान के चल सकते हैं कि अगले सप्ताह मंगलवार से लेकर गुरुवार के बीच में आपके सामने काउंसलिंग शेड्यूल देखने के लिए मिलेगा। और उसके लगभग अगर हम बात करें 24 घंटे के अंदर चयन सूची भी जारी कर दी जाएगी, क्योंकि जब तक चयन सूची तैयार नहीं होगी तब तक यहाँ से शेड्यूल जारी नहीं होगा और शेड्यूल तभी जारी किया जाएगा जब चयन सूची तैयार हो जाएगी। तो दोनों के अंदर रिलेशन है, ठीक है। एक सवाल यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि आगामी समय के अंदर जो मेरिट बनाई जाएगी उसके अंदर क्या कोई बदलाव किया जाएगा। जैसा कि तमाम आपको चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी कि 1,36,000 के आधार पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उनकी तरफ से यहाँ पे कहा गया है कि जो 67,867 अभ्यर्थी हैं उसी के अनुसार उसी के स्तर पर जो कार्य है वो किया जा रहा है, मतलब कोई अलग से आपकी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। ऐसे में अधिकारियों की तरफ से तमाम यहाँ पे जो सवाल हैं वो दिए गए। बाकी ये तो सवालों के जवाब हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जब तक लिखित तौर पर आपके सामने नहीं आ जाता है तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात करें मंत्री जी की तरफ से या अगर बात करें योगी आदित्यनाथ सर की तरफ से, उनकी तरफ से एक सप्ताह कहा तो जाता है, लेकिन अभी तक अधिकारियों की तरफ से जब तक 100% कन्फर्म नहीं हो जाता आपको 31,661 के बारे में इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि 31,661 की चयन सूची बनाना, शेड्यूल जारी करवाना और नियुक्ति करवाना वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के पाले में है। अधिकारी किस प्रकार कार्य कर रहे हैं इसके बारे में उनकी तरफ से जानकारियाँ दी जा रही हैं, लेकिन स्पष्ट कोई तारीख उनकी तरफ से नहीं बताई जा रही है कि कब से आपका जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। तो ऐसे में ये सभी सवालों के जवाब दोस्तों यहाँ पर दिए गए। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप सभी को पता है 14 तारीख को जो सुनवाई होने वाली वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे में आप सभी के लिए यहाँ से कन्फर्मेशन मिल जाता है, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, 14 तारीख की सुनवाई के अंदर 31,661 के लिए कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर स्टे एप्लीकेशन फाइल की गई है, अभी तक तो नहीं की गई है, लेकिन वहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि ललित सर की तरफ से क्या डायरेक्शन दी जाती है, क्या भर्ती पूरी करनी चाहिए, कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में क्या अपडेट है, और भी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।